थैंक यू सो मच जितने भी लोग यहाँ टाइम पे आए। बहुत सारे लोगों ने, जैसे ही मैंने 8:50 को जूम रूम ओपन किया, बहुत सारे लोग इसमें ऐड होने लगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब इतने सीरियसली इस चीजों को सीख रहे हैं और अपने भविष्य के लिए आप बहुत ज्यादा सीरियस है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोगों से मैं बात करने वाली हूँ, और ये टॉपिक बिलीव मी आपके बिजनेस को पूरी तरह बदल के रख सकता है। मैं फिर से ये सेंटेंस दोहराना चाहूंगी। आज की जो मीटिंग है, आज का जो टॉपिक है, अगर आप उसमें मास्टर बन जाते हैं तो ये आपके बिजनेस को, आप सोच नहीं सकते हो, उतनी बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। और छोटी छोटी हर चीज आज मैंने कोशिश की है जो मैं आपको बताऊंगी, बट उसे मास्टर होने के लिए आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसे बार बार करना होगा। और अगर आप इस चीज में मास्टर बन जाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए कमाने से, वेस्टीज में करोड़ों रुपए कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो होप आप सब मुझे आज सपोर्ट करोगे, ध्यान से हर चीज को समझोगे, ध्यान से हर चीज को लिखोगे, और थर्ड, ध्यान से हर चीज को प्रैक्टिस और एक्शन में डालोगे। डन? शुरू करें मीटिंग। आज की मीटिंग शायद 1 से 1.5 घंटा चलेगी। सो साथ में पानी लेके बैठिएगा। आपको क्योंकि ये मैं शॉर्टकट में नहीं कर सकती हूँ, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर मैं शॉर्टकट करूंगी तो बहुत सारे पॉइंट्स मिस आउट हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप फ्रेश रहें, प्रॉपर वे से इस मीटिंग को अटेंड करें, ठीक है? ये सब चीजें बताने में मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं बताया। बहुत सारे लोग होंगे जो आज नए हैं, पहली बार आए होंगे इस मीटिंग में, उन सबको बताना चाहूंगी मेरा नाम दीपल है और मैं वेस्टीज एम्बेसडर हूँ। मैं मिलेनर वर्ल्ड वाइड की फाउंडर हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग आखिरी 23 सालों से कर रही हूँ। मेरी एज आप समझ लीजिए, बहुत छोटी सी उम्र में मैंने और मेरे हस्बैंड ने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर बनाया, और आज इस बिजनेस ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। और इस सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा राज है, वो आज का जो टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक है होम मीटिंग। एंड उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगी कि इस होम मीटिंग के बाद आपको किस तरह के लोग मिलेंगे और उनके साथ आपको किस तरह काम करना है, कौन से सवाल जवाब आपको आ सकते हैं इस मीटिंग के बाद, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगी। सो आप सब तैयार है आज की मीटिंग के लिए? यस और नो? अगर तैयार है तो फटाफट यस लिखें, कमेंट में यस लिखिए फ्रेंड्स। कम ऑन, ग्रेट ग्रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें रखते हैं स्पीकर व्यू, एंड देन हम शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। आज का जो प्रेजेंटेशन है जो है होम मीटिंग। होम मीटिंग दुनिया में जब से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, या जैसे ही थोड़ा थोड़ा लोग इसे जानने लगे, लोग होम मीटिंग को अलग अलग तरीके से करने लगे। कोई होम मीटिंग को अलग नाम देता था, कोई हाउस पार्टी कहता था, कोई कहता था कि गेट टुगेदर, कोई कहता था कि बिजनेस गैदरिंग, अलग अलग नाम से इसको कहा गया। और दुनिया में आज भी नेटवर्क मार्केटिंग का 200 बिलियन का जो टर्नओवर होता है, उसमें से करीबन 75% बिजनेस आज भी होम पार्टी के थ्रू, हाउस मीटिंग के थ्रू, होम मीटिंग के थ्रू होता है फ्रेंड्स। सो होम मीटिंग जो दुनिया भर में करीबन 75% बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग का होता है, वो होम मीटिंग के थ्रू होता है। और इवन मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी लाइनें हैं उसे, और मेरे बड़े बड़ी लाइन के बड़े बड़े लीडर्स ने अपने बिजनेस को ज्यादातर बिल्ड किया है होम मीटिंग के थ्रू।
ये जो होम मीटिंग होती है, ये होम मीटिंग के थ्रू आप एलओबी लाइन खड़े करने में भी आपको देर नहीं लगती है और बड़े बड़े बिजनेस को भी बिल्ड करने के लिए आपको देर नहीं लगती है। बट इसे कंसिस्टेंसी के साथ समझ के एवरीथिंग जो बताई जाए उसको, छोटी छोटी चीजों को प्रॉपर वे से करना जरूरी है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगी, अब सबके घर में बिरयानी बनती होगी, बनती है कि नहीं? यस और नो? बिरयानी कितने लोगों के घर में बनती है? सबके घर में बनती है, यस। तो बिरयानी के अंदर अगर आप खुद बनाते हैं तो वेरी गुड, अगर आप खुद नहीं भी बनाते हैं तो प्लीज आप जाइएगा और अपनी मदर या अपनी वाइफ को ये पूछिएगा जरूर कि भाई बिरयानी के अंदर गरम मसाला भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, सही ढंग का चावल चाहिए, वो चावल प्रॉपर उबला हुआ चाहिए, उसके अंदर सही मसाले डलने चाहिए, प्रॉपर वे से वो पकना चाहिए। अगर इन सब चीजों में से कुछ भी चीज कम रह जाती है तो वो बिरयानी टेस्टी नहीं होती, वो बिरयानी में प्रॉब्लम होता है। यस। सो मैं कह रही थी कि मेरी टीम के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो आज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के चेक के ऊपर है, उन्होंने भी अपने बिजनेस को प्रॉपर वे से बिल्ड किया होम मीटिंग के थ्रू। और मैं बता रही थी आपको बिरयानी का एग्जाम्पल कि अगर बिरयानी बनानी है तो हर चीज सही मायने में चाहिए। अगर एक भी चीज सही नहीं गिरती है तो बिरयानी सही नहीं बनती है। उसी तरह होम मीटिंग में हर चीज, अपलाइन का एडिफिकेशन ले लो या आपका क्लोथिंग ले लो या घर का सेटअप ले लो या फिर सही इनविटेशन ले लो, ये हर चीज जब आप प्रॉपर करते हैं तो एक एक होम मीटिंग से आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स अपने बिजनेस के लिए निकाल सकते हैं। और ये प्रूवन है, ये 100% प्रूवन है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, बस इसको सही ढंग से करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बस कर दिया, होम मीटिंग बोली कर दिया, नहीं होता है। हर चीज को जब आप प्रॉपर करते हैं ना तभी वो सही रिजल्ट देता है। सो लेट्स सी, आज मैंने कुछ पीपीटीज बनाई हैं आपको बताने के लिए होम मीटिंग के बारे में, एंड वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ओके, सो होम मीटिंग, जो होम मीटिंग है हमारी, ये जो है, इसमें मैं आपको ले जाऊंगी आज सीधा मेन पॉइंट के ऊपर, जो हमारी होम मीटिंग है उसके ऊपर। पर उसके पहले छोटा सा अचीवमेंट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर देती हूं कि सबसे पहले इस बिजनेस में जब भी आप आते हैं तो आप क्लियर होने चाहिए कि आपका ड्रीम क्या है, आप इस बिजनेस के थ्रू क्या पाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपका ड्रीम क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी डिजायर क्लियर नहीं होगी, आपके गोल क्लियर नहीं होंगे, आप ना कोई होम मीटिंग करने के लिए मोटिवेट होंगे, ना आपने जिसको स्पॉन्सर किया है अगर उसका ड्रीम क्लियर नहीं होगा तो वो भी होम मीटिंग करने के लिए एक्साइटेड कभी नहीं होगा। बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि बंदा जुड़ जाता है और हम उसको कहने लगते हैं कम ऑन मुझे मीटिंग दो, कम ऑन मुझे मीटिंग दो, मुझे मीटिंग दो, मुझे मीटिंग दो। पर वो आपको मीटिंग क्यों दे, उसका फायदा क्या होगा? पर जब आपने उनके साथ बैठ के ज्वाइनिंग के बाद गेटिंग स्टार्टेड किया होगा और उनको उनके ड्रीम्स क्लियर करवाए होंगे फ्रेंड्स, तो वो आप उनको कह सकते हैं कि देखो तुम्हें 1 लाख तक पहुंचना है ना, तो उसके लिए होम मीटिंग करनी बहुत 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 जरूरी है। हमने यानी जब आप उनके गोल और ड्रीम क्लियर करवाते हैं, और उसके बाद आती है प्लानिंग। प्लानिंग में हमने एक चीज आपको सिखाई है कि कोई भी नया बंदा जुड़ता है तो 45 डेज के अंदर, यानी 1.5 महीने के अंदर, उसके खुद के घर पे उसकी खुद की मिनिमम 3 होम मीटिंग होनी चाहिए, मिनिमम। मैं उसके डाउनलाइन की मीटिंग की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं उसकी खुद की मीटिंग की। तो ये प्लानिंग आपकी तभी हो जानी चाहिए कि भाई तुझे मुझे आगे के 1.5 महीने में 3 होम मीटिंग मुझे चाहिए, और जितनी जल्दी ये होम मीटिंग दोगे उतनी ही जल्दी तुम हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का पहला स्टेप अचीव करोगे। सो आप जैसे ही प्लानिंग कर ली, आपने डेट डिसाइड कर ली, डेट के बाद आता है एक्शन। और एक्शन क्या होगा?
होम मीटिंग, मीटिंग्स में जाना, सीएनटी में जाना, बिजनेस के लिए, बिजनेस आपको बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो करना, वो आता है एक्शन। और ये सभी चीजें जब आप विश्वास के साथ करते हैं खुद, कि आपको मालूम है कि ये चीजें करने से आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर सक्सेस मिलेगी। जब आप में विश्वास होता है तभी आप उनको विश्वास दिला सकते हैं, और जब दोनों का विश्वास इकट्ठा होता है तो मुझे नहीं लगता कि इस कायनात में किसी चीज में ताकत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें ड्रीम आते हैं, गोल आते हैं, प्लानिंग आती है, एक्शन आता है, बिलीफ आती है, राइट। अभी अभी जो ड्रीम होता है, ड्रीम के बाद जैसे मैंने कहा गोल, सबसे पहला काम होता है लोगों की लिस्ट बनाना, जो हम बूट कैंप में सिखाते हैं, हमारे मीटिंग में सिखाते हैं, सिस्टम ट्रेनिंग में सिखाते हैं। सबसे पहली जरूरी चीज मेमोरी जॉगर या लिस्ट बनाना, मिनिमम 100 लोगों का, मैक्सिमम। अगर आजकल आप अगर देखो तो फोन की लिस्ट में लोगों के पास 5-5 हजार लोगों के फोन नंबर्स होते हैं, 5-5 हजार लोगों के फोन नंबर्स होते हैं। क्या उसमें से आप 200, 300, 500 लोगों का लिस्ट नहीं बनवा सकते हैं? सामने बैठे या फिर जूम पे उनको सामने बिठाए और उनसे लिस्ट बनवाए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, जो कहते हैं ना कि आपको इमारत बनानी है तो आपको अपनी नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, अगर आपने नींव, तो आप बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। वो बिल्डिंग बनने से पहले ही खत्म हो सकती है। जब आप सही नॉलेज नहीं देते तभी लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। जब आप सही वर्क नहीं करवाते हैं तभी जाके लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बहुत जरूरी है लोगों को सही नॉलेज देना, लिस्ट बनवाना, और हर बार उनको कहना है भाई तेरे को 1 लाख कमाना है ना, तो लिस्ट तो बनानी पड़ेगी तेरे को, ये तो करना ही पड़ेगा इस बिजनेस में, ये कंपलसरी है। आप जितना इस बिजनेस की एक्टिविटी को सीरियसली सामने वालों को दिखाओगे उतना ही वो इसे सीरियसली लेगा। बट अगर आप वो कैजुअल, अरे यार लिस्ट है ना, जरा देख लेना ना किस किस को बुला सकता है, अगर ये आपका एटीट्यूड होगा तो सामने वाला कहेगा ठीक है देखूंगा, जब मीटिंग होगी तब फोन कर लूंगा। सो इस तरह नहीं होता है। मेमोरी जो, अगर लिस्ट, आज के दिन में भी हम अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं, लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। उसके बाद में इनविटेशन सिखाइए अपने नए प्रोस्पेक्ट। तो हमारी जो होम मीटिंग बुक है ब्लू कलर की, उसके अंदर इनविटेशन के बहुत सारे तरीके हमने बताए हैं। आज मैं वो डिटेल में नहीं जा पाऊंगी, बट यस, आई थिंक सिस्टम ट्रेनिंग जब हमने की थी तब मैंने हाउ टू इनवाइट ये भी आपको सिखाया था। हमारी यूट्यूब चैनल पे इनविटेशन, मिलेनियर वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल के ऊपर इनविटेशन के ऊपर बहुत अमेजिंग वीडियो है। इसको देखिए, इसको समझिए और इसको प्रॉपर वे से फॉलो करना। जो भी नया बंदा है ना, उसको इनविटेशन, सिंपल वाला इनविटेशन, 1 या 2 सेंटेंस वाला इनविटेशन सिखाइए। उसके बाद आती है होम मीटिंग। होम मीटिंग के में लोगों को आपको बुलाना जरूरी है। हम आगे देखते हैं। इनविटेशन में छोटा सा आपको समझा देती हूँ इनविटेशन किस तरह होना चाहिए। सबसे पहले जो फ्लो होता है, एस्टेब्लिश टाइम रिस्ट्रिक्शन। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को फोन 1 से 1.5 मिनट में खत्म करना है। नहीं तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, शुरू में जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं थी, मैं फोन लगाती थी और फोन लगा के अंदर बहुत झिझक होती थी, बहुत डर होता था। तो लगता था इनविटेशन की बात तो मैं नहीं करती हूँ, पहले बाकी सब बातें, कैसी हो, क्या चल रहा है, खाना क्या बनाया है, तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, और तभी उसकी मदर इन लॉ पीछे से चिल्ला देती थी, अरे चलो घर में क्या है, किसके साथ इतनी लंबी बातें कर रही हो, और मेरा इनविटेशन अधूरा रह जाता था। इसीलिए हम बूट कैंप में सिखाते हैं ब्लिट्स के थ्रू
इनविटेशन का डर किस तरह भगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लियर करिए कि आपको 1 से 1.5 मिनट में फोन को खत्म करना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी किसी को इनवाइट करना है तो कभी भी नाइट ड्रेसेस में या सोते सोते या लेटे लेटे इनवाइट ना करें, कभी भी उस चीज का इंपैक्ट नहीं आएगा। बैक को स्ट्रेट करके बैठे, फोन को सही ढंग से उठाएं, आप प्रॉपर तैयार, जैसे बिजनेस का काम कर रहे हैं, बिजनेस कॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से आप रेडी होने चाहिए। जब फोन पे बात कर रहे हैं, मुंह पे स्माइल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है वीडियो कॉल में स्माइल हो। आपको लगता है लोग मुझे देख नहीं रहे हैं, पर आप जब अगर स्माइल के सिवा वीडियो कॉल के बिना भी बात करोगे तो भी लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि आपके आवाज में वो एनर्जी लेवल नहीं होता है। सो ये चीजें जरूरी है। तो सबसे पहले टाइम रिस्ट्रिक्शन, सेकंड कॉम्प्लीमेंट है। जिसको भी आपने फोन किया है उसको सही कॉम्प्लीमेंट देना, मस्का मत मारना। मस्का सबको समझ में आता है, सच बात बोलिए। अरे मालूम है मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है, मालूम है तुम ये खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मालूम है तुम ये चीज बहुत अच्छा करती हो। जो एक सही अच्छी चीज है उसे आप कॉम्प्लीमेंट करिए। उसके बाद तुरंत आ जाइए रीजन फॉर कॉल, कि भाई आपने फोन क्यों किया है। क्वालिफाई योर कैंडिडेट, क्वालिफाई करिए अपने कैंडिडेट को, एंड यू आर इन चार्ज, सेट द अपॉइंटमेंट। अभी एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। किस तरह, जैसे आपने किसी को फोन उठाया, सामने वाले को कहा, एग्जांपल देते हैं कि सामने आपकी कोई फ्रेंड है, आपने उसे फोन किया और कहा कैसी हो, कैसा हो रहा है, घर में सब ठीक है, उस दिन तुम मुझे मिली थी, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। आज मैंने एक स्पेसिफिक रीजन के लिए तुम्हें फोन किया है, बहुत जल्दी में हूं बट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसीलिए मैंने फोन किया है। मैंने एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और वो प्रोजेक्ट के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। क्या तुम्हें वेडनेसडे शाम को 7 बजे या फिर फ्राइडे शाम को 7 बजे, दोनों में से कोई भी एक दिन मेरे घर पे 1 घंटे के लिए आना जमेगा? आप क्वालिफाई करो आपके कैंडिडेट को। सामने अगर आपको कोई कहता है कि नहीं वेडनेसडे डे तो मुझे प्रॉब्लम है, ये है, कोई बात नहीं, फ्राइडे फ्राइडे देखती हूँ, सोच के बताऊंगी, तो आपको तुरंत कहना है मेरे पास लिमिटेड सीट्स है एंड ये अमेजिंग प्रोजेक्ट है, मैं तुम्हारी एडवाइस चाहती हूँ, एज अ फ्रेंड आई वांट कि तुम वहां रहो। कब जमेगा तुम्हें, वेडनेसडे जमेगा या फ्राइडे? अगर एक ही चॉइस दोगे तो ना मिलेगी, 2 चॉइस दोगे तो कोई एक चीज के लिए आपको हाँ जरूर मिलेगी। एंड देन, और सामने वाला अगर आपको पूछता है क्या है बता तो सही, थोड़ा फोन में समझा दे। आप इंचार्ज होने चाहिए, उनकी बातों में आपको नहीं लाना है, आपको नहीं आना है, आप उनको आपकी बातों में लेके आना है। अगर सामने वाला कहता है क्या है, अरे मैं चाहती थी तुम्हें बताना बट इतना इंटरेस्टिंग है मैं फोन पे नहीं समझा सकती हूँ। सामने आपको पूछ सकते हैं अरे ये कोई चेन बनाने वाला काम है, अच्छा चेन बनाने वाला ये क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है, मैं खुद नहीं हूं, मैं खुद इसको ज्यादा जानती नहीं हूं, तुम आ जाओ ना, हम दोनों मिलके इसे सुनेंगे। सो आपको पूरी तरह कंट्रोल में रहना है और उनको कंफर्म करना है उनका अपॉइंटमेंट कि ओके फ्राइडे 7 o'clock फिक्स, मैं तुम्हारा नाम फिक्स करती हूँ क्योंकि सिर्फ 10 लोगों को मुझे इनवाइट करना है। तुम्हारा ये अपॉइंटमेंट फिक्स रहा, मैं फ्राइडे को वापस तुम्हें एक रिमाइंडर कॉल दूंगी। इस तरह आप, मैंने एक छोटा सा आपको इनविटेशन अभी सिखाया जो बेसिक है, ज्यादा डिटेल आप हमारी जो होम मीटिंग की बुक है उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इनविटेशन है। डिजिटल बूट कैंप में हमने बहुत सारे इनविटेशन सिखाए हैं और आगे जो हम अगेन बूट कैंप करने वाले हैं उसमें भी हम बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। उसके अंदर ऑलरेडी ऑफलाइन यानी वहां आने वाले लोगों की सभी सीटें फिनिश हो चुकी है, बट ऑनलाइन इवेंट आप दुनिया के कोई भी जगह पे बैठे हो वहां से उसे अटेंड कर सकते हैं और इस चीजों को सीख सकते हैं। सो ये हो गया इनविटेशन। इसके बाद अभी हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
कि जो प्रेजेंटेशन करने जाने वाला है उसके बारे में, जैसे मैं हूं, मेरी नई डाउनलाइन है और मुझे अपनी डाउनलाइन के लिए प्रेजेंटेशन करने जाना है, तो सबसे पहला जो जरूरी है, चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपकी डाउनलाइन, आपका ड्रेसअप प्रॉपरली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाल बिखरे हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाई नहीं है, जूता निकालो तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, कपड़ों से बदबू आ रही है। नो, आई नो कि इंडिया में ऐसा है कि पसीना होता है, बट अपने पास आप अपने पॉकेट परफ्यूम्स को रखिए। शेव करना जरूरी है, क्लीन सॉक्स पहनने बहुत जरूरी है, अपने शू की पॉलिश करके जाना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 20,000 के शूज पहने, 200 रुपए के शूज भी चलेंगे, बट वो पॉलिश किए हुए और प्रॉपर होने जरूरी है, प्रॉपर कपड़ों के साथ। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि कोई मीटिंग करने गया है और उसने दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाई है, या कोई लेडी है अगर वो मीटिंग करने गई है, उसका खुद का हुलिया में कोई ठिकाना नहीं है, कोई उसको क्यों सुनेगा? वाई? आपका ड्रेसअप सामने वाले को आपको सुनने के लिए मजबूर करेगा। दिखता है वो बिकता है फ्रेंड्स। एक सिर्फ छोटी सी साइकोलॉजी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जस्ट इमेजिन कि आप एक गली से गुजर रहे हो और वहां अचानक आपने कोई सूट वाले बंदे को देखा, आप उसे जानते भी नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में, बट उसने सूट पहना या बहुत अच्छे पॉलिश्ड कपड़े पहने हैं, टाई वाई पहनी है, क्लीन शेव की है और परफेक्ट पर्सन है। उसको देख के एक बार दिमाग में जरूर आएगा, यार ये कोई बड़ा लग रहा है। यही चीज जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो, आपको प्रॉपर, आपकी डाउनलाइन ने बहुत मेहनत करके उस मीटिंग को अरेंज किया है, तो आप इसे लाइटली नहीं ले सकते हैं। हो सके तो एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में थोड़ा अंतर रखें, क्योंकि आप अपने आप को प्रॉपर करके दूसरी मीटिंग में जा सके। ठीक है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन ऑन टाइम। समय पे प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। मैंने ये चीज बहुत बार देखी है, 12 बजे की मीटिंग है, 1:30 शुरू की, क्यों? मेरा अपलाइन आया नहीं अभी तक। फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से, हाँ कभी कोई सीरियस इश्यू हो जाए तो वो तो एक आध बार होता है ना, 10-20 बार में से शायद एक बार हो जाए, बट अगर हर रोज तो नहीं होता है ना। रोज अगर हो रहा है तो ये आपको आदत पड़ चुकी है। कोई बात नहीं, अगर लेट आज तक हो रहा था कोई बात नहीं, बट आज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपनी कोई भी मीटिंग में से एक बहुत बड़ा लीडर मिल सकता है, आप उसे गवाना प्रेफर नहीं कर सकते। आप लेट जाओगे तो आप, बहुत कुछ लोग पहले से ही दिमाग में एक धारणा बना लेंगे कि यार देखना अभी तक तो आया नहीं, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया है। जब आपके प्रति विश्वास किसी के दिमाग में कम हो जाता है, उसके बाद आप कितनी भी अच्छी बातें बोल लो, उनको कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप टाइम पे प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। प्रेजेंटर को थर्ड थिंग ध्यान रखनी है कि एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन है वो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, और फिर क्लोजिंग के लिए आधा घंटा, जब आप लोगों के साथ बैठ के उनके क्वेश्चन आंसर और फॉर्म भरवाना और ये सब करें। बट 1 घंटे में आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाना चाहिए। किसी का प्रेजेंटेशन 2-2, 3-3 घंटे चलता है फ्रेंड्स। सब बता देते हैं उनको, एलओबी, कैलकुलेशन, अरे पर वो नया है, उसे कुछ नहीं मालूम है। पहले ही दिन इतना कुछ सिखा दोगे तो समझा दोगे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। कोई भी बंदा, सबसे पहले तो उसको बिजनेस और प्रोडक्ट समझाओ। अगर उसको समझ में आता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो जुड़ना चाहता है, तो थर्ड थिंग होगी गेटिंग स्टार्टेड करवाना। तो ये बहुत जरूरी है। फ्लिप चार्ट आपके पास होना चाहिए। प्रेजेंटेशन आप उस तरह करें जिससे जो डाउनलाइन आपकी, जिसके घर पे मीटिंग है, वो भी सीख सके, डुप्लीकेबल हो। इसीलिए फ्लिप चार्ट हम बनाते हैं, इसीलिए हम पीपीटी बनाते हैं, क्योंकि वो
डुप्लीकेबल वे से एक ही लैंग्वेज में बात हो। क्या होता है कि अगर हर बार अलग अलग प्रेजेंटेशन, या मैं कहना चाहती हूँ अलग अलग आप पीपीटी के बिना या फ्लिप चार्ट के बिना बात करते हैं, तो सामने वाला बंदा कभी भी प्रेजेंटर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। बी क्लियर एंड सिंपल इन योर प्रेजेंटेशन, बड़े बड़े शब्दों का यूज ना करें। हमेशा याद रखें कि आपकी जो ऑडियंस है वो ही आपका बिजनेस है। आप कितने बड़े बड़े वर्ड्स यूज करोगे, सामने वाला कहेगा अरे वाह कितना ब्रिलियंट है, पर अगर बैठे वाला बंदा कोई समझ नहीं पाया कि ये तो भाई डॉक्टर बनना पड़ेगा इसके लिए, वो स्पिरुलिना में एक वर्ड बोला था, मेरे को तो ये बोलना भी नहीं आता है, तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, बात खत्म। आपको मालूम है सबसे ज्यादा लोग किसके प्रेजेंटेशन में जुड़ते हैं? जो सबसे सिंपल प्रेजेंटेशन होता है, बड़े बड़े शब्दों वाले प्रेजेंटेशन में लोग नहीं जुड़ते हैं। सो ये बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजें हैं, पर एज अ प्रेजेंटर आप जितने भी लोग आज जिसे देख रहे हैं, आप नए हैं तो कल आप प्रेजेंटर बनोगे। आप सबको ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी पोलाइट ऑलवेज। बहुत बार क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमारे बिजनेस में आते हैं, तो हम हमारे ऐसे ऐसे करके ए तू कर ले, ये तरीके की बात करते नहीं। हमारा कल्चर है हम सामने वाले के साथ हम्बल, हाथ जोड़ के पोलाइटनेस के साथ बात करें, आप कह के बात करें, बिजनेस के टाइम बिजनेस की तरह बिहेव करें, और जब फ्रेंड्स के तौर पे उनके साथ है तब फ्रेंड्स बन के रहें। दोनों चीजों को जब आप अलग रखोगे तभी जाके आप अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ पाओगे। और एक चीज जो प्रेजेंटर को ध्यान रखनी है, टिप्स फॉर द डाउनलाइन, ये जिसके घर पे मीटिंग है उसको जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं बताने जा रही हूं। जैसे ही प्रेजेंटर अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता है, तो उस सबसे पहले उन्हें थैंक यू कहना है। अपने अपलाइन को आपको थैंक यू कभी भी दिमाग में ये नहीं लाना है, अरे करने आया तो क्या हो गया, उसमें उसका भी तो फायदा है। जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, जब आप थैंक यू नहीं कहोगे, तो सुनने वाले लोग भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इंट्रोड्यूस योर गेस्ट टू द प्लान प्रेजेंटर, जिसने प्लान प्रेजेंट किया है उनको अपने गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करो, उन्हें बताओ मालूम है इसे जानते हो, ये 3 महीने से इस बिजनेस को कर रहे हैं और इतना सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप ये बताएंगे तब जो गेस्ट है, हम क्या करते हैं, गेस्ट को सर पे चढ़ा देते हैं, और जो हमारा अपलाइन है उसको तो फुसफुस कर देते हैं एकदम। क्या करते हैं, अरे अपलाइन इधर आ, इधर आ, इधर आ जरा, अरे अपलाइन मालूम है तुझे ये जो सामने बैठा है ना ये कौन है, इस एरिया का सबसे बड़ा आदमी है, अगर ये इस बिजनेस में आ गया ना तो देखो क्या हो जाएगा। दोस्तों वो तो अभी बिजनेस में आया भी नहीं है, अभी सोचो आपका जो अपलाइन है अगर वो इसे क्लोज करना चाहेगा, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसे छोटा दिखाया है और जो गेस्ट है उससे बड़ा दिखाया है। दोस्तों हमेशा प्लान प्रेजेंटर को एडिफाई करना जरूरी है, सिट, और तभी वो बैठ के अपने आपके गेस्ट के डाउट क्लियर कर पाएगा। गिव हिम सम लिटरेचर, उनको कोई लिटरेचर दीजिए, वॉइस मैगजीन आप दे सकते हैं, या फिर आजकल हमारे पास डिजिटल वॉइस मैगजीन भी आता है तो वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप उनको कार बुक दिखा सकते हैं, आप उनको वुमेन जो हमारी वुमेन की बुक है वो दिखा सकते हैं। If someone wants to join, fill up his form. अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो अगर आपके घर पे मीटिंग है फ्रेंड्स, तो आपके पास 25-50 फॉर्म ज्वाइनिंग के होने बहुत जरूरी है। हमारी सोच बहुत छोटी है, हम क्या सोचते हैं, पहले 5 का तो ले जाता हूं, फिर अगर कोई जुड़ेगा तो देखूंगा। और मालूम है वो जो 200 रुपए की एक किट आती है ज्वाइनिंग की वेस्टीज में, वो ज्वाइनिंग की किट आपको और आपकी नई डाउनलाइन को खरीदनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर हर एक वो चीज होती है, वो 5 फॉर्म भी होते हैं। फ्रेंड्स बहुत मीटिंग्स में मैंने देखा है कि जब मैं मीटिंग कर ली मैंने, और 5 लोग कह रहे हैं मुझे ज्वाइन करना है, बट जिसने मीटिंग अरेंज की है जो मेरी डाउनलाइन है उसके पास
फॉर्म नहीं होते हैं। मैंने इतनी हद तक देखा है कि लोगों ने न्यूज़पेपर के अंदर अपने गेस्ट की डिटेल डाली है। आप कहोगे मैम अभी आज तो ऐप का जमाना आ गया है। आपकी बात सही है, पर जरूरी नहीं है कि हर जन के पास ऐप हो, हर बार ऐप सही हो, हर बार नेटवर्क मिले। हमें अपनी तैयारी के साथ जाना है। सोचिए तो सही, सरहद पे गए हो लड़ाई करने के लिए और कहोगे वहीं बंदूक मिल जाएगी, ऐसे ही जाता हूं, चलता है क्या? आपको आपके अपलाइन की मेहनत वो कितने दूर से आया होगा, और आपके सपनों की मेहनत का रंग तभी आएगा जब आप उनसे, आपके पास सब प्रिपरेशन प्रॉपर होगा। इफ समवन वांट्स टू थिंक, गिव हिम टाइम फॉर फॉलोअप। 24 से 48 घंटे का उनको फॉलोअप का, यानी उनको टाइम दो और उसके बाद फॉलोअप करना है। सो ये मैंने चीजें आप लोगों को बताई। पहला जो मेरा ये स्लाइड था वो ये था कि जो प्रेजेंटेशन करने जाएगा होम मीटिंग के अंदर, उसको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा मैंने बताया कि जिसके घर पे होम मीटिंग है उसको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, जब मीटिंग होगी, आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे मीटिंग के बाद। दोज हु वांट टू बिल्ड अ नेटवर्क, दोज ABCD। ए मानी कि ऐसे लोग जो बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, जो कहते हैं मैं भी और लोगों को जोड़ूंगा। दूसरे इस तरह के लोग, दोज हु वांट टू डू स्मॉल बिजनेस, जो कहते हैं ठीक है मैं थोड़े से प्रोडक्ट खुद यूज कर लूंगा, थोड़े मेरे फ्रेंड्स को रिकमेंड करूंगा, देखूंगा अगर मुझे रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे सोचूंगा। थर्ड, दोज हु वांट, हु डोंट वांट टू ज्वाइन बट वांट टू यूज द प्रोडक्ट, जो आपके कस्टमर्स होंगे। होम मीटिंग में से इस चारों तरह के लोग आपको मिल सकते हैं। एंड लास्ट, दोज हु कैन नॉट डिसाइड, डी, जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। अगर 10 लोग भी आपकी होम मीटिंग में होंगे ना, तो ये चारों, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कौन ए है आपका, कौन बी है, कौन सी है और कौन डी है। ए है तो उसकी होम मीटिंग नेक्स्ट डिसाइड करनी है, बी है तो उसको प्रोडक्ट के बारे में, उनको कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं वो डिसाइड करना है, सी है तो उनको कौन से प्रोडक्ट खरीदने हैं उसका ऑर्डर लेना है, एंड डी है तो उसको 24 से 48 आवर के अंदर आपको फॉलो अप करना है। सो आई थिंक आप सब समझ पा रहे होंगे मैं जो बता रही हूं वो। देखते हैं। ओके, सो ओके, आप सब समझ पा रहे हैं? मैं आप सबके थम्स अप देखना चाहती हूँ, यस और नो। चीजें क्लियर हो रही है या मैं थोड़ी फास्ट हूं या सब कुछ प्रॉपर है? एवरीथिंग इज प्रॉपर। कुछ कुछ सीखने मिल रहा है आप लोगों को, यस और नो? लग रहा है कि कुछ गलतियां आप कर रहे थे? वैल्यू, वैल्यू हर चीज लिख रहे हो ना, बहुत जरूरी है, कोई भी चीज आप भूले नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। क्या हुआ? ओके, ओके, सो वाई होम मीटिंग। अभी हम ये देखते हैं कि होम मीटिंग क्यों, प्रेजेंटर को कैसे जाना चाहिए वो हमने देख लिया, किस तरह डाउनलाइन को प्रॉपर रहना चाहिए वो हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि क्यों होम मीटिंग करना क्यों जरूरी है, क्यों दुनिया के टॉप लीडर्स आज भी होम मीटिंग को प्रमोट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। जो जो चीजें मैं आपको सिखा रही हूं ये चीजें आप जूम के थ्रू भी होम मीटिंग कर सकते हैं। कैसे? आप अपने घर पे बैठे हैं और 10 लोग, 15 लोग अपने अपने घर से उस मीटिंग रूम में, जूम मीटिंग रूम में इकट्ठा हुए हैं और आप अपने घर से उनके साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। यानी कोशिश करें पहले घर जाके ही मीटिंग करें, बट अगर दूसरे स्टेट में है, दूसरी सिटी में है या आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर होम मीटिंग तो जरूर होगी। जो आज के लेटेस्ट जमाने के हिसाब से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव ये जो होम मीटिंग है, ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव
इजीएस्ट एंड इकोनॉमिकल वे है। क्यों? क्योंकि ये सबसे इजी है। आप अगर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को अपने घर पे इनवाइट करोगे तो लोग कंफर्टेबल होंगे, उनको आना जमेगा, आपके नेबर होंगे, वो आपके उधर फटाक से आ सकते हैं। हाँ, अगर दूर के लोग हैं, जैसे आपकी मौसी, चाची, बुआ, समझो कोई दूसरी सिटी में रह रही है, तो आप उनको होम मीटिंग में ही, बट जूम होम मीटिंग में बुला सकते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें कोई एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपको इनविटेशन सीखना है और आगे मैं कुछ सेटअप सिखाऊंगी घर में होम मीटिंग का, वो आपको सीखना है, दैट्स ऑल। ये ट्रस्ट बिल्ड करती है। आपने कभी देखा है कि कोई चीटिंग किसी के घर पे हुई हो? बहुत कम देखा होगा। जब आप किसी को घर पे बुलाते हो तो ये क्लियर होता है कि ये एक जेन्युइन चीज है, या आप जेन्युइन चीज के लिए इनवाइट कर रहे हैं। थैंक यू। इट बिल्ड्स, तो उससे आपका उन लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। थर्ड थिंग, जो बंदा आपके घर पे होम मीटिंग में आया है, जो गेस्ट है, वो इजीली इसे डुप्लीकेट कर सकता है। उसको समझ में आता है कि अरे ये बिजनेस इस तरह होता है, इसमें तो कोई खर्चा नहीं करना है। आप अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाओ और बातें करते 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 ये बिजनेस को हम डेवलप कर सकते हैं। ये डुप्लीकेबल है, ये हर बंदा कर सकता है। बहुत लोग मुझे कहते हैं, मुझे याद है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग जुड़ते हैं, स्मॉल स्मॉल घरों में रहते हैं। मुंबई में तो आपको मालूम है कि लोगों के पास रहने की जगह नहीं होती। इवन मैं खुद जहां पहले रहती थी, वो भी मेरा एक बहुत छोटा सा घर था, ठीक है। बट तो लोग मुझे कहते हैं कि मैम, मेरे को इतने छोटे घर में मैं कैसे किसी को बुला सकता हूँ, कैसे किसी को बुलाऊंगी। मेरा दोस्तों, आप अपने घर को थोड़ा सा ठीक ठाक उस दिन के लिए कर लीजिए। आपका जैसा भी घर है, आप अपने घर पे जब मीटिंग करते हैं, आपके लोगों का आपके प्रति ट्रस्ट बढ़ता है। और इट बिल्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू गो फ्रॉम वन लिविंग रूम टू अनदर। अभी अभी बहुत, ये जो सेंटेंस है ना, ये अपने दिमाग में घुसा दो। एक लिविंग रूम से दूसरे लिविंग रूम में, दूसरे लिविंग रूम से तीसरे, तीसरे से चौथे लिविंग रूम, यानी कि क्या, एक घर से दूसरे घर पे, दूसरे घर से तीसरे घर पे। ये नहीं कि ऐसे ही घूमते रहना है। बट अगर आपने, एक एग्जांपल देती हूं, मैंने अपने घर पे मीटिंग रखी है, मेरी अपलाइन आई, उन्होंने मेरे लिए मीटिंग की। मेरे घर के ऊपर 10 लोग आए थे, मेरे फ्रेंड्स। वो 10 लोगों में से 3 लोगों ने कहा कि मुझे इस बिजनेस में नेटवर्क बनाना है, मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। ये तीनों लोग मेरी ए कैटेगरी के लोग हैं। इन तीनों से मैं वहीं की वहीं फॉर्म भरवाऊंगी और आगे की होम मीटिंग की डेट लूंगी, भले उसने प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं भी किए होंगे तो भी। होम मीटिंग की डेट, यानी मैंने मेरे घर से दूसरे घर की होम मीटिंग हो गई। अभी सोचिए, उनके घर पे आपने होम मीटिंग रखी है, वहां पे भी 10 लोग आए हैं, 10 में से वहां पे भी 3 लोग जुड़ते हैं। आपने अगेन वहां से वो 3 में से 2 लोगों से होम मीटिंग की डेट ले ली, आप तीसरे घर पे गए, तीसरे से चौथे, जब तक ये साइकिल आप चला सकते हो, चलाते हो। मालूम है, एलओबी करना कुछ नहीं है। एक एक होम मीटिंग से आप 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर और 10-15 हजार का ऑर्डर आराम से ले सकते हो। और मैं ऐसे आपको बहुत लोगों को मिलवा सकती हूँ जो आज के दिन में भी ये कर रहे हैं। उनको कभी डर नहीं लगता है कि मेरा बिजनेस कैसे बिल्ट होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब मैं होम मीटिंग करूंगा, एक लिविंग रूम से दूसरे लिविंग रूम, दूसरे लिविंग रूम से तीसरे लिविंग रूम, तो मेरा बिजनेस 100% बिल्ट होगा। वो डबल पीवी पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता डबल पीवी आए कि ना आए। जिस महीने उन्होंने डिसीजन लिया मुझे ये करना है, वो उस महीने इसको काम करते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज होंगे, सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे, स्टार होंगे, और आप सबको मालूम है 2 करोड़ फंड आया है। ये होम मीटिंग वीक जो हमने अनाउंस किया है, और ये होम मीटिंग अगर आप आगे के 10 दिन प्रॉपर वे से करने लगे, जोरदार दिल लगा के, आपका साइड डिफरेंस और आपका क्वालिफिकेशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये आपके
टीम को बड़ा बनाता है। होम मीटिंग के थ्रू आपकी टीम कब 50 की, 100 की और 500 की बन जाती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल होम मीटिंग के लिए कुछ चीजों की बहुत जरूरी है। हियर आर सम प्रिंसिपल्स जो 50, 60, 70 साल से नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहे हैं सक्सेसफुली, उन लोगों ने हमें सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं और आप अपने नेक्स्ट डाउनलाइन को सिखाओगे। सो ये चीजें, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट in network marketing over the years has been the home meeting. It is easy to duplicate and provide an environment for building relationship. Home meeting एक वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग में कह सकते हैं ना कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 100% प्रूवन है, 100% प्रूवन है, और इसके थ्रू आपका आपकी डाउनलाइन और अपलाइन के साथ बहुत सॉलिड रिलेशनशिप बिल्ट होता है। और जब आपके रिलेशन अच्छे होते हैं ना आपकी डाउनलाइन और अपलाइन के साथ, तो वो कभी आपकी टीम छोड़ के कहीं नहीं जाते। रिलेशनशिप बिल्ड करने बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि उनके घर जाके 3-3, 4-4 घंटे बैठे, नहीं। इसका मतलब है कि उनके साथ मिलके उनकी होम मीटिंग करें, उनको होम मीटिंग करना सिखाए, उनके नेटवर्क को बड़ा बनना सिखाए। सो कुछ प्रिंसिपल्स है और ये प्रिंसिपल 100% काम करते हैं। तो एक पॉइंट भी कम करोगे ना तो काम नहीं करेगा। यानी कोई प्रेग्नेंट होता है या नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि 99% है और 1% नहीं है। तो करना है तो पूरी तरह करना है। सेटअप 2 dates फॉर योर अपलाइन टू कम ओवर। ऐसा नहीं कि किसी के घर मीटिंग कर ली और अपलाइन को बोला अरे तू आजा, धमकी लगा के या कुछ भी इमोशनल अत्याचार करके। नो, ये बहुत गलत तरीका है और बहुत लोग इसे यूज करते हैं। पहले से अपलाइन की डेट लो कि सर 2 डेट चाहिए मुझे आपकी, 2 डेट 1 हफ्ते 10 दिन पहले से उनकी ले लो आप। बिगिन कॉलिंग 7 days बिफोर, 7 दिन पहले होम मीटिंग डिसाइड होनी चाहिए और 7 दिन पहले से लोगों को इनवाइट करना और फोन करना शुरू करें। यूज टेलीफोन अप्रोच टू इनवाइट एज शोन इन अ प्रीवियस पेज, जो मैंने पहले आपको सिखाया। ऑलवेज इनवाइट ट्वाइस एज मैनी एज वांट टू हैव देयर। जिसने कंफर्म किया है उनको दूसरी बार भी फोन करना ना भूलें। व्हाट्सएप करने से काम नहीं होगा। आजकल व्हाट्सएप कोई नहीं पढ़ता है, बहुत सारे फालतू मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं। सो मेक श्योर कि आप फोन उठाएं और फोन करें। डोंट सेट अप टू मेनी चेयर्स। लोग क्या करते हैं कि 25 लोगों को इनवाइट किया है तो वो 25 चेयर लगा देते हैं। 225 को इनवाइट करोगे ना तो 10 लोग आएंगे, मे बी 15 भी आ सकते हैं। आपके रिलेशन कैसे हैं लोगों के साथ उसके ऊपर डिपेंड है, पर मैं तो कहूंगी 10 ही चेयर लगा के रखो। बाकी की जो 15 चेयर है या बाकी की जो 10 चेयर है वो साइड में एक के ऊपर एक या साइड में करके रखो। अगर जरूरत पड़े, अगर कोई आता है या दूसरे रूम में रखो, वहां से आप उसको ले आओ। बट जब आप खाली चेयर रखते हो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आपको कंफर्म मालूम है कि 10 लोग आने वाले हैं, 15 लोग आने वाले हैं। अगर 15 का कंफर्मेशन है तो 10 ही चेयर लगाएं। 10 का कंफर्मेशन है तो 6 से 7 चेयर ही लगाए। चेयर खाली एक नेगेटिविटी का इम्पैक्ट देती है और वही अगर 2 लोग आते हैं और चेयर नहीं होती है तो वो फील करते हैं अरे बाप रे इसने बुलाया उससे ज्यादा लोग आ गए लगते हैं। ये एक साइकोलॉजी है। आप और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपके घर में पैट है तो प्लीज उसे और कोई कमरे में या पड़ोसी के घर पे भेज दे। क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था एंड मैं आज जरूर बताना चाहूंगी। मैं एक मीटिंग करने गई थी और मेरा मीटिंग शुरू हुआ और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया थोड़ी देर के बाद मैं बोल रही थी हाय एवरीवन, कैसे हो, वेलकम, आपका नाम क्या है, ये सब मेरा चल रहा था। और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया कि नेटवर्क मार्केटिंग, वैसे दूसरे कमरे से आवाज आई भाव भाव। फिर मैंने बोला, मैं थोड़ी सी जोर से बोलने लगी, फिर वापस आवाज आई भाव 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 भाव। मैं जो बोलती थी वो और ज्यादा जोर से भाव भाव करता था।
धीरे धीरे मैं इतना जोर से बोलने लगी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इनके साथ नहीं, वो जो उनके डॉगी था बाजू के कमरे में, उसी के साथ मीटिंग कर रही थी। वहां से वो भाव भाव कर रहा था और मैं इधर से जोर जोर से चिल्ला रही थी। सो मेक श्योर, अगर आप किसी के घर होम मीटिंग करने जाते हो और अगर आपके घर पे होम मीटिंग है और अगर आपका पेट है तो या तो उसको सुला दो या कोई और कमरे में दूर रखो उसको। कुकर की सीटी बंद रखो। यहाँ मीटिंग चल रही है और वहां ये सब चीजें मेरे साथ हुई है, मालूम है, क्योंकि मैंने हजारों होम मीटिंग की है। एक तरफ को मैं बोलती हूँ और अंदर से कुकर की चू करके सीटी बजती है। फिर और एक चीज होती है, यहाँ पे मैं बोलती हूँ और किचन के अंदर समोसा डाला जाता है तेल के अंदर, तो इतनी अच्छी स्मेल आती है कि जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान नहीं है, उनको वो स्मेल के ऊपर ध्यान चला जाता है। दूसरी और एक चीज, मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगी रियल। मुझे याद है एक बार मैं और नीलेश जी बेलगांव के आगे एक मीटिंग करने गए थे, स्पेशली मुंबई से होम मीटिंग करने के लिए। हमको कहा गया था कि करीबन 25 लोग आने वाले हैं एंड और जब हम वहां पे पहुंचे ढूंढते ढूंढते, और मुंबई से बेलगांव बहुत लंबा है, तब गाड़ी भी नहीं थी, हम ट्रेन में सफर करके वहां पे पहुंचे थे। जब हमने उस घर पे गए जिसके घर पे मीटिंग थी, तो एक तो पहले कोई नहीं था, एक 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 बैठे हुए थे, वो लुंगी में बैठे थे। जब हम गए कि नीलेश जी ने कहा, मैं नीलेश और दीपल, हम आपकी उधर मीटिंग थी ना, तो क्या हुआ, मीटिंग कैंसिल हुई? उन्होंने कहा नहीं नहीं है ना, बैठो बैठो। हमें बिठाया, फिर बाजू में गए, अरे आ जाओ, आ गए वो मुंबई वाले, आ गए मुंबई वाले कर करके उन्होंने सबको इकट्ठा किया और लोग आए और सभी के सभी लुंगी में थे। मैं आज भी बोलती हूँ ना, तो आज भी मेरे सामने वो पिक्चर क्लियर होता है, किस तरह उस माहौल में मीटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे उस बंदे की ड्यूटी है जिसने अपने घर पे मीटिंग रखी है कि वो हर चीज को सामने वाले को इंपॉर्टेंस बता के रखे, कि किस तरह आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों को टेक केयर करें आप, ऐसा न हो कि तब आपके घर में 3-4 बच्चे हैं और इधर से उधर भाग रहे हो, बहुत सारी आवाज कर रहे हैं। जितना प्रोफेशनल माहौल दोगे उतनी ही आपकी होम मीटिंग सक्सेसफुल होगी। टेक योर फोन ऑफ, आपका फोन बंद होना चाहिए, टीवी बंद होना चाहिए 100%। बहुत लोग कहते हैं अरे मैं क्या करूं, मेरी सास मानेंगी नहीं, उनका सीरियल का वक्त है, मेरे ससुर जी नहीं मानेंगे। भाई, उनको मनाना आपका काम है, उनको समझाइए, उनको कहिए कि थोड़ी देर आप भी तो मीटिंग में बैठे, सुने तो सही कि क्या है ये। आपका काम है। अगर आप अपने घर वालों को नहीं संभाल सकते तो दूसरों को कैसे संभालोगे? अपने लोगों को ये चीज, और अगर आप उनको इंपॉर्टेंट समझाओगे कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये मीटिंग सही रही तो बिजनेस हमारा बहुत अच्छा बढ़ सकता है, तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। बिगिन ऑन टाइम, डोंट मेंशन जो नहीं आया। बहुत लोग क्या कहते हैं जिसके घर पे मीटिंग होती है वो, कि अरे मालूम है मैंने उस भारती को भी बुलाया था पर वो नहीं आई, अरे वो सोना भी नहीं आई, अरे वो तुम्हारे ऊपर रहती है ना वो भी नहीं आई। अरे जो नहीं आया उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? जो आया उसको थैंक यू कहो, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, उनके ऊपर अपना फोकस बनाओ। जो नहीं आया इट्स ओके, अगली बार आएगा, और अगली बार नहीं तो उसके बाद वाली बात आएगा, और नहीं भी आएगा तो समझ लो उसका वक्त अभी तक आया नहीं है, बात खत्म हो गई, इट्स टोटली ओके। begin keep all products and literature of out, यानी ना कभी भी कोई भी जैसे कोई एंट्री मारता है घर में या फिर जहां पे आपकी मीटिंग है वहां पे डिस्प्ले में प्रोडक्ट शुरू में ना रखें। अगर आपने रखे भी है तो एक कपड़ा झांक के रखे। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी एक साइकोलॉजी है, अगर कोई भी बंदा एंट्री लेता है और सामने प्रोडक्ट देखता है सबसे पहले, तो उसे लगता है कि मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा और वो आते ही क्लोज माइंडेड हो जाता है। ये अगेन एक साइकोलॉजी ट्रिक है। जो उसको झांक के रखिए, आधा होने के बाद जब प्रोडक्ट का पार्ट आता है तब आप उसे खोलिए और फिर उस प्रोडक्ट के, अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं, किसी के घर पे मीटिंग कर रहे हैं या जूम पे होम मीटिंग कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन जरूर दिखाएं।
क्योंकि जब आप डेमोज दिखाते हैं तब लोगों को आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास आता है। अगर किसी के घर पे कर रहे हो, 2 प्रोडक्ट करोगे तो भी चलेगा, बट अगर जूम पे कर रहे हो तो 3 से 4 प्रोडक्ट के डेमो होने बहुत 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 जरूरी है। पहले से डिसाइड करके रखिए कि आप कौन से प्रोडक्ट के डेमो करोगे और वो डेमो आपको दिखाने हैं। डोंट सर्व टी और कॉफी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। कितने बज गए? ओके, प्रेजेंटेशन जब चालू होता है तब मैम चाय ले लो, मैम नाश्ता ले लो, मैम ये कर लो। नो, आपको वहां बैठ के, जिसके घर मीटिंग है वो अपने अपलाइन को, अपने प्रेजेंटर को सुनेगा और नोट बनाएगा। जब 1 घंटा मीटिंग चल रही है तब कोई चाय नहीं आएगी, कोई बिस्कुट नहीं आएगा, कोई समोसा तला नहीं जाएगा। सभी के सभी 1 घंटा पूरी तरह मीटिंग के ऊपर फोकस करेंगे और मीटिंग होने के बाद आप उनको टी कॉफी और आप वेस्टीज की हमारी कुकीज दे सकते हैं, जेटा टी दे सकते हैं, और आजकल तो बेस्ट डील में भी इतने टेस्टी टेस्टी स्नैक्स मिलते हैं, आप वो भी उन्हें सर्व कर सकते हैं। नेवर सर्व अल्कोहल और एनी काइंड। कभी भी होम मीटिंग या फिर जब भी डाउनलाइन के साथ मीटिंग कर रहे हो, कभी भी अल्कोहल वहां नहीं होना चाहिए। राइट, बी क्लियर। हम एक बिजनेस और एक फैमिली बिजनेस में है जहां पे हमें ये चीजें नहीं करनी है। होस्ट शुड बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर। होस्ट जो है, जिसके घर मीटिंग है, वो जो स्पीकर है उसको वो इंट्रोड्यूस करेगा। बी अटेंटिव, टेक नोट्स, ध्यान से सुनिए और नोट बनाइए। 14th पॉइंट जो है प्रिंसिपल का वो ये है, एट द कंक्लूजन रेनफोर्स योर सीरियसनेस अबाउट द बिजनेस। जब आप मीटिंग खत्म करने वाले हो, आप इस बिजनेस के लिए कितने सीरियस हो वो आप जरूर बताएं। एंड मीटिंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 आवर। 1 घंटे में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद क्लोजिंग, क्वेश्चन आंसर सेशन, ये सब आप उनके साथ बैठ के कर सकते हैं। मूव द बिजनेस डाउनलाइन टू द नेक्स्ट लिविंग रूम एंड रिपीट टू बिल्ड डेप्थ। हर रूम से एक जन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से, चाहे आपके नीचे नीचे भी होम मीटिंग हो तो लोगों को ट्रेन करते जाइए और खुद भी जाते जाइए। इससे आपकी डेप्थ, यानी वेस्टीज का जो प्लान है उसमें सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो है उसका डेप्थ। यहाँ पे आपको बहुत सारे डेप्थ तक बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। और होम मीटिंग आपकी एलओबी जनरेट करने में, आपकी डेप्थ जनरेट करने में, बड़े वॉल्यूम जनरेट करने में आपकी जबरदस्त मदद करेगा। पर ये प्रिंसिपल्स को याद रखना है। और 17th प्रिंसिपल है इसका, बी श्योर टू प्रैक्टिस द एडिफिकेशन प्रिंसिपल। एडिफिकेशन हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। When dealing with your upline, who is the plan presenter at your meeting, reserve a place for him. उनके लिए एक चेयर अलग बना के रखिए, बोलिए ये तो मेरे अपलाइन की है भाई, यहां कोई नहीं बैठ सकता। आपका अपलाइन, आपका उस टाइम पे आप जैसे जितना रिस्पेक्ट उसको दोगे, लोग उतना ही उनको सीरियसली सुनेंगे। और आप उनको अरे आ गया, अगर आप इस तरह बात करोगे तो लोग भी उनको उसी तरह लेंगे। रिजर्व अ प्लेस फॉर हिम। इंट्रोड्यूस योर गेस्ट टू द प्रेजेंटर, इंक्लूडिंग योर रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन। हमेशा आप अपने हमारे बिजनेस में ऐसा बहुत होता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारी बहन, हमारे भाई, हम इनको इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो हम जो नॉर्मल बिहेव करते हैं वही बिहेव हम मीटिंग में भी करते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है। एक बात हमेशा याद रखना, बहुत बार हम अपनी ईगो की वजह से अपने फ्रेंड को या अपने अपलाइन को सही एडिफिकेशन नहीं देते हैं। बट ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप अपने अपलाइन को सही एडिफिकेशन नहीं दोगे, आपके लोग कभी उन्हें सीरियसली नहीं सुनेंगे। फ्रेंड्स, द बेटर यू डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर द प्रेजेंटर, द बेटर योर गेस्ट विल लिसन। जितना आप रिस्पेक्ट के साथ, आइए सर, आप आ गए, प्लीज सीट सर,
क्या लेके आऊं, आप कितनी देर में मीटिंग शुरू करेंगे, आप बताएं, सब सही तो है ना। अब जितना रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ बात करोगे, लोग उतना ही ज्यादा उन्हें सीरियसली लेंगे। योर अपलाइन कैन देन यूज द क्रेडिटेबिलिटी you have given them to give respect back to you in front of your friends। और आपके फ्रेंड्स के साथ आपके अपलाइन जो प्रेजेंटर है वो भी आपको उसी तरह आपको एडिफाई, यानी कह सकते हैं एडिफाई, या फिर उनको आपको रिस्पेक्ट देंगे। इट्स अ टीम एफर्ट। एज अ टीम यू कैन बी वेरी इफेक्टिव। हमेशा याद रखिएगा, अकेले में आप अच्छे जरूर बन सकते हैं, बट अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए और बड़ा बिजनेस करना है तो टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। साथ में मिलके काम करोगे तभी इफेक्टिव बन के आप एक एग्जाम्पल सेट कर पाओगे। सो होम मीटिंग में आपका टीम वर्क दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और बोल रहे हो, अपलाइन कुछ और बोल रही है और कुछ और ही माहौल है, सबके अपने ईगो है, सबने अपना मुंह चढ़ा के रखा है। नहीं, सब सेम लैंग्वेज में बात करने चाहिए, सब कुछ एकदम सही ढंग से होना चाहिए। होम मीटिंग होने से पहले उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सो ये मैंने आपको यहां तक होम मीटिंग के बारे में बताया फ्रेंड्स। इसके बाद जो आता है वो है फॉलो अप। जैसे ही आप ये होम मीटिंग कर लोगे फ्रेंड्स, जैसे ही ये होम मीटिंग फिनिश होगी, आपको 4 तरह के लोग दिखाई देंगे आपकी मीटिंग में, ए, बी, सी एंड डी। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कौन बहुत ध्यान से सुन रहा था, कौन रिसेप्टिव ज्यादा था। आपकी नजर घूमनी चाहिए। आपको लग रहा है अरे ये रिसेप्टिव था, ये इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहा था, ये मेरा ए हो सकता है। उसकी मीटिंग फिक्स करनी है, नेक्स्ट लिविंग रूम में जाना है फ्रेंड्स आपको। बी, जो अच्छा लगा, अच्छा है, देखूंगा, ट्राई करूंगा, लेट्स सी, वो आपका बी, वो आपका ए फ्यूचर में हो सकता है। तो उसका भी आप चाहें तो वो मीटिंग दे सकता है, तो मीटिंग ले सकते हैं। आपके दिमाग में वो क्लिक होना चाहिए। थर्ड थिंग सी, जो सिर्फ कहेंगे भी मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है पर मुझे प्रोडक्ट खरीदने हैं, मैं प्रोडक्ट ट्राई करना चाहूंगा, तो आप उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर ऑन द स्पॉट लेना है। ऐसा नहीं कि मैं बाद में फोन करूंगा, बात गई वो कहते हैं ना, रात गई बात गई। ऐसा हो जाएगा, अरे हाँ कल तुम मिले थे मीटिंग में, मुझे तो याद भी नहीं, अरे कौन से प्रोडक्ट बोले थे, मैं तो भूल गया हूं। अगर उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है उस टाइम पे 200, 300, 400 जो भी है एडवांस के तौर पे आप ले लें, जिससे वो कमिटेड हो जाएंगे अपने ऑर्डर के लिए। एंड लास्ट, डी कैटेगरी के लोग जो कहते हैं मैं घर पे पूछ के बताऊंगा, मैं सोचूंगा, मालूम नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, ये सबको आपको फॉलो अप करना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये मैंने आपको होम मीटिंग के बारे में बताया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस की, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि होम मीटिंग में जो प्रेजेंटर होता है उसको कैसे रहना है। दूसरा मैंने बताया कि जिस डाउनलाइन के घर पे होम मीटिंग है उसको कैसे रहना है। तीसरा मैंने प्रिंसिपल्स बताए होम मीटिंग के, इनविटेशन कैसे करना है वो थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया, और ABCD के बाद एक लिविंग रूम से दूसरी लिविंग रूम में किस तरह मीटिंग जा सकती है ये मैंने आपको बताया।